हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्लान बी फॉर यूपीएससी। बेसिकली कि कैरियर ऑप्शन में यूपीएससी के अलावा भी और क्या सोच सकते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपसे दूसरे ऑप्शन देखो, ये देखो कि एग्जाम, हम सब जानते हैं, एक फैक्ट है कि एग्जाम बहुत टफ है। ओके, आप सब जानते हो। ठीक है, क्लियर किया जा सकता है डेफिनेटली, पर टफ भी है ये एग्जाम। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई लोग बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान बी मतलब एक अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन सोच के रखना चाहिए। तो पहले तो हम इसी चीज को देख लेते हैं, क्या प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी पे बड़ा डिबेट, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आप जो है पूरे मन से नहीं पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात सही है, पर देखो यहाँ पे ऐसा हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ठीक है, प्लान बी होना, पता है, अगर सही तरीके से आपके पास प्लान बी होगा तो वो आपको हेल्प भी कर सकता है यूपीएससी क्लियर करने में। ठीक है, अगर अच्छा प्लान बी होगा और सही तरीके से आपने सोच रखा है प्लान बी को, तो उससे क्या फायदा होगा आपको? उससे ये फायदा होगा आपको कि आपका इस एग्जाम में फेलियर का स्ट्रेस, कि फेलियर होने पे मेरा क्या होगा, ये वाला स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। और अगर फेलियर का स्ट्रेस कम हो जाता है इस एग्जाम में, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, जब स्ट्रेस आपके ऊपर कम होता है इस एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, अच्छे से एग्जाम भी दे पाओगे। ठीक है, पर हाँ, अगर आपका प्लान भी आपने अच्छे से नहीं सोचा, या अच्छे से मतलब जो है आपके दिमाग में कुछ क्लियर आइडिया नहीं, बस वेग आइडिया है, तो उसके कारण क्या है? उसके कारण एक तो सेल्फ डाउट भी क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में यूपीएससी को लेके, क्योंकि आप मतलब बेसिकली आपको पता नहीं कि कब प्लान बी करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी में कितना टाइम दूं, ठीक है ना, प्लान बी के बारे में कितना सोचूं। तो ये जो है, ये चीज अवॉइड करनी है आपको। ठीक है, तो अगर आप प्लान बी बना रहे हो, सोच रहे हो, और रखना चाहिए हर किसी को। ठीक है, और जो एकदम बिगनर्स हैं उनको तो नहीं रखना चाहिए, ये मैं आगे बताऊंगा किसको कब सोचना चाहिए प्लान बी का। बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि प्लान बी हर किसी के पास होना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट और अनसर्टेन है। ठीक है, और प्लान बी होना एक फायदा इसलिए होता है कि इससे जो है आपका फेलियर का स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली इस एग्जाम की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और आपके इस एग्जाम में परफॉर्मेंस और सक्सेस का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लान बी होना चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके से आपको सोचा समझा होना चाहिए। ठीक है, अब अगला आ जाता है कि कब सोचे हम प्लान बी का। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है। देखिए, जो लोग अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो एकदम बिगनर्स हैं, जिन्होंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया या एक दो साल बाद देना, उनको प्लान बी के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट देने में टाइम है, उनको प्लान बी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। स्पेशली जो यंग एज में है, जो लोग यंग एज में हैं, मतलब जो अभी अपने स्कूल कॉलेज में जस्ट पास आउट हुए, एकदम यंग एज में एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया उनके पास अटेम्प्ट, उनको शुरुआत के अटेम्प्ट में प्लान बी नहीं सोच के बारे में नहीं सोचना है। एटलीस्ट दो अटेम्प्ट। देखो, अब मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, देखो यूपीएससी इतना टफ एग्जाम है कि एक अटेम्प्ट तो पूरा आपको फोकस होकर देना ही होगा, बट कई बार किस्मत का भी खेल होता है इस एग्जाम में। ठीक है, 3 स्टेज होती है। ठीक है, किस्मत का भी खेल होता है इस एग्जाम में, तो इसीलिए 2 अटेम्प्ट जरूर जो है आप इस पे फोकस रहिए। बाकी एक और चीज यहाँ पे, अब ये तो उन बच्चों की बात हो गई जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो एकदम यंग एज में है। ठीक है, 21 20 21 इस एज में है। ठीक है, या उससे यंग। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी साल जॉब करके उसके बाद जो दे रहे होते हैं, जो हायर एज में दे रहे होते हैं, 26 27 इस एज में दे रहे होते हैं लोग। ठीक है, इस एज में जो लोग दे रहे हैं, इनको कैरियर में रिस्क ज्यादा होता है, तो इनको थोड़ा बहुत प्लान बी सोच के रखना चाहिए। ठीक है, तो इनको प्लान बी सोच के रखना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, तो इसमें यही चीज है, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और यंग एज है, उनको तो प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं। आप तो ये वीडियो अभी यहीं पे रोक दो। ठीक है, आपके मतलब का नहीं। पर हाँ, जो थोड़ी ज्यादा एज के हैं, इवन 23 24 के हैं, उनको थोड़ा बहुत एक लॉन्ग टर्म विजन रखनी चाहिए कि इतना टाइम में डेडिकेटेड प्रिपेयर करूंगा, फिर इसके बाद में प्लान यूपीएससी की तैयारी के साथ अपने प्लान बी पे भी वर्क करने लगूंगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सोच के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई कि व्हेन टू थिंक। तो जो लोग ऑब्वियसली, जिन लोगों को, जो लोग या तो मतलब थोड़ी एज में ज्यादा है, 23 24 साल के हैं, तो उनको स्टार्टिंग में ही सोचना चाहिए कि 2 साल तक मैं करूंगा, और उसके बाद फिर दोनों चीजों में जो है कंटिन्यूअसली मैं वर्क करूंगा, प्लान बी और यूपीएससी। 2 साल तक डेडिकेटेड यूपीएससी, उसके बाद दोनों चीजें में। और जो लोग उससे ज्यादा एज के हैं, उनको भी ये करना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जो मतलब या तो 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 या 4 अटेम्प्ट अगर आप दे चुके हो, तो उसके बाद भी आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट
आइडियली 3 अटेम्प्ट के बाद हर किसी को प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं जब बोल रहा हूँ कि प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो अपने यूपीएससी के ड्रीम पे। बस इसका मतलब ये है कि आप अपने यूपीएससी में जो अपने इतना टाइम इन्वेस्ट है उसका रिस्क कम कर रहे हो, अपने फेलियर का रिस्क कम कर रहे हो, अपने ऊपर स्ट्रेस जो आएगा उसको कम कर रहे हो। तो एक तरीके से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी इसकी हेल्प होगी। तो ये तो बात हो गई कि कब और किसको सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में। अब अगली चीज आ गई, ऑब्वियसली कुछ ब्रॉड ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि बस यही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। पर ये कुछ जनरल और मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है प्लान बी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ जनरल और मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है जो आप देख सकते हो। तो पहला है दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम, और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही बेस्ट होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, जैसे चाहे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी हो गया, और भी जो दूसरे हो गए आपके, जो भी आपका स्टेट है, केरला पीएससी या तमिलनाडु, जो भी आपका स्टेट है वहां का पीएससी। क्यों? एक चीज यहाँ पे अभी देखी गई कि सिलेबस जो है, सिलेबस दोनों का काफी सेम हो रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स हो मेंस हो, सिलेबस काफी सेम हो रहा है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपने जो वहां पे पढ़ा है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए इसीलिए कि आप यही सोचना कि जो लोग, मान लो जो लोग एकदम बिगनर्स हैं, जो एकदम यंग एज में, तो उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप शुरुआत में ये मत सोचो मैं यूपीएससी और सारे स्टेट पीएससी एक साथ दूं। आपका फोकस बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। 2 अटेम्प्ट दो यूपीएससी में फोकस्ड, उसके बाद सोचो कि यार अब चलो इतना दे दी। क्योंकि देखो उसके बाद क्या है, आप यूपीएससी 2 साल अगर अच्छे से पढ़ दिए तो काफी कुछ पढ़ लिया होगा आपने। उसके बाद आपके पास टाइम निकाल सकते हो आपकी स्टेट पीएससी के लिए भी थोड़ी जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी होती है वो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एसएससी सीएपीएफ का एग्जाम भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। काफी कुछ जो है सिमिलर लाइंस पे होता है, पर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि 25 साल से कम दे सकते हो, ठीक है। और भी दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज यूर प्लान बी। और कब करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद होता है हायर एजुकेशन और टीचिंग। तो इसका भी स्कोप सबसे अच्छा इसलिए होता है कि आपने अपना ऑप्शनल पढ़ा है, तो बेस्ट है अपने ऑप्शनल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूजीसी नेट वगैरह करके जेआरएफ करके आगे जाके जो है आप मतलब टीचिंग लाइन या रिसर्च लाइन, टीचिंग के साथ यहाँ पे रिसर्च लाइन भी परस्यू कर सकते हो। देखो कई जो है आप देखोगे नीति आयोग में जो है ना एडवाइजर्स की पोस्ट निकलती है, ठीक है। ये एडवाइजर्स की पोस्ट किन के लिए होती है? जो लोग हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन जिनकी अच्छी होती है उनको मिलती है ये। तो ये आपके लिए एक और ऑप्शन हो गया प्लान बी के लिए। इसके अलावा फिर आप चाहो तो हायर एजुकेशन उसके बाद जो लोग प्राइवेट सेक्टर में पहले काम कर चुके हो दोबारा जा सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा, अपस्किल, मतलब जो है अपनी स्किल सेट को बढ़ाना होगा। जो इंडस्ट्री को आज के टाइम में जो स्किल चाहिए वो बढ़ानी होगी, और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपस्किल करने के लिए, ठीक है। कई लोग चाहे तो एमबीए भी कर सकते हैं अगर पढ़ने के लिए, कि अपस्किल करने के लिए एमबीए भी एक तरीका है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली आप रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। लास्ट एक ऑप्शन जो आजकल जो गिग इकोनॉमी चल रही है उसमें बहुत चल रहा है, और ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्किल बहुत अच्छी है या जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज वगैरह है, राइट। तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या कंसल्टिंग टाइप का काम भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा टफ है इस टाइप के काम में ढूंढना। बट ओवरऑल ये 4 मेजर ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास प्लान बी के। अब एक और चीज मैं ये बोलूंगा लास्टली कि प्लान बी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ डाउट में पड़ जाओ। प्लान बी कभी प्लान ए को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, ओके। पहली बात तो प्लान बी आएगा कब? प्लान बी जब ही आएगा जब आपको मतलब थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एकदम बिगनर हो वो हो, शुरू में रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है, तब तो आपको प्लान बी की सोचना है। 1-2 अटेम्प्ट के बाद आपको प्लान बी की सोचना है, या आप ज्यादा एज में हो तब प्लान बी के बारे में सोचना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, या अपना यूपीएससी का ड्रीम छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप टाइम थोड़ा जो है इस प्लान बी को भी डेडिकेट कर दो। जैसे मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम आप एक कोर्स में एनरोल कर लो, थोड़ा टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन में दो, थोड़ा टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन में दो, ठीक है। या दूसरे एग्जाम्स का बोल रहा है स्टेट पीसीएस का, तो थोड़ा टाइम स्टेट पीसीएस पढ़ लो और थोड़ा टाइम यूपीएससी पढ़ लो। पर देखो ये चीज कब करनी है? बाद में, शुरुआत में नहीं करनी, ठीक है। और लास्टली अगर आप प्लान बी फोकस कर रहे हो तो इसका मतलब कभी मत सोचना कि जो है मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं फीलिंग आ सकती है आपके दिमाग में कि यार क्या पता ये नहीं हो, इससे अच्छा इसी पे जाए, पर ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। दोनों चीजों को साथ में करनी, और ज्यादा मेहनत करनी, और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत से नहीं डरना, ठीक है। तो यही था प्लान बी के बारे में, ठीक है। एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस एग्जाम में रिस्क बहुत ज्यादा है।
और प्लान बी बनाना और सही टाइम पे और सही तरीके से बनाना, उस रिस्क को कम करना। फेलियर के रिस्क को अगर आपने यूपीएससी में कम किया, अपने स्ट्रेस को कम किया, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रिपरेशन जो है बेटर हो जाएगी। तो आई होप, क्योंकि ये डाउट बहुत बार हमें आया है कि प्लान बी को लेके क्या करना है, तो इसीलिए फिर इस पर मैंने ये वीडियो बनाया एंड आई होप ये आपके लिए यूजफुल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।